हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट। तो आज के वीडियो में हम लोग बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर जो कि आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि यूनिट 1 से यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के जितने भी 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमने लिखा है क्वेश्चन एंड उसके आंसर भी आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन फार्माकोलॉजी। ठीक है, आंसर ये आप लिख लीजिएगा। फार्माकोलॉजी होता क्या है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगो मीन्स साइंस। फार्माकोलॉजी जो होता है वो डिराइव है ग्रीक वर्ड से, जो कि 2 वर्ड से डिराइव है। पहला हमारा है फार्माकोन, जिसके मीन्स होता है ड्रग यानी मेडिसिन, और दूसरा हमारा है लोगो। लोगो मीन्स क्या होता है? साइंस। फार्माकोलॉजी जो है ये ब्रांच है हमारे साइंस का, जो कि बताता है हमारे ड्रग के बारे में या फिर मेडिसिन के बारे में। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। यही है, फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम। वही है, फार्माकोलॉजी जो होता है ये साइंस का ब्रांच है जो कि बताता है हमारे ड्रग के बारे में। ठीक है, एंड जो भी हमारे ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है यानी मेडिसिन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यही हमारा फार्माकोलॉजी बताता है। समझ में आए? नेक्स्ट है, इट एक्सप्लेन अबाउट फार्माकोडायनेमिक व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी एंड फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये जो फार्माकोलॉजी है ये हमारा बताया है 2 वर्ड को। पहला है हमारा फार्माकोडायनेमिक, दूसरा हमारा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक होता क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी आप ड्रग लिए तो उसका ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे, वो हमारा फार्माकोडायनेमिक बताएगा। ठीक है, फार्माको मीन्स ड्रग, डायनेमिक मीन्स आंसर। ड्रग का एक्शन क्या है हमारे बॉडी पे, वो हमारा फार्माकोडायनेमिक कहलाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है, फार्माको मीन्स ड्रग, काइनेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, आप ड्रग ले लिए, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जिसको ADME शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यही हमारा फार्माकोकाइनेटिक बताता है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक होता क्या है, फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है, ये हम बताएंगे आपको। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 सोर्स ऑफ ड्रग विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। 2 सोर्स बताना है हमारे ड्रग का, उसके एग्जाम्पल के साथ। कौन कौन से सोर्स है ये देख लीजिए, आंसर दे दीजिएगा। सोर्स ऑफ ड्रग आप हेडिंग दीजिएगा। पहला है हमारा प्लांट, मैनी प्लांट कंटेन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस एंड आर ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। जो प्लांट है हमारा ये हमारा बहुत पुराना सोर्स है ड्रग का। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए नीम। नीम हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, जो भी हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर जो भी घाव साव लगा रहता है तो उसको पीस के मम्मी आप लोग को नहीं देती है, लगाती है घाव पे ताकि ठीक हो जाए। ठीक है, यही हमारा प्लांट जो होता है ये हमारा ओल्डेस्ट सोर्स होता है ड्रग का, जो कि हम लोग कंटेन करता है बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, जो कि हम लोग एज अ यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। जो भी हमारा डिजीज़ हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं ये ज़्यादातर प्लांट से ही जो भी है मम्मी लोग घरेलू उपाय ही अपनाती है। आप लोग देखे होंगे कि घर में भी मम्मी लोग जो है आपकी तो नीम लेती होंगी। अगर आपको फोड़ा फुंसी ये सब हुआ तो आप उसी नीम का उसको पीस के उसके बाद आपको उसी जहाँ घाव लगा है आपको उसी जगह लगा देती है। ठीक है, तो यही हमारा प्लांट्स में ही आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारा ओपीएम आएगा, बेलोडोना, ये 2 ड्रग हैं। नेक्स्ट कौन सा सोर्स है? एनिमल पार्ट्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑर्गेन एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट लीड टू मेडिसिन। यही है कि एनिमल के पार्ट से यानी कि एनिमल के कोई ऑर्गेन से उससे एक्सट्रैक्ट करके जो कि हमारा फॉर्मेशन करेंगे मेडिसिन का, तो वही हमारा दूसरा हमारा सोर्स है जो कि एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग है। ठीक है, जैसे प्लांट का था तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उससे मेडिसिन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ के लिए जो भी हमारे पेशेंट में हो रहे हैं। और ये एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के जो पार्ट हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके, पार्ट यानी ऑर्गेन से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग बनाते हैं मेडिसिन, जो कि ऐसा ट्रीट करते हैं हम लोग, ट्रीट करते हैं पेशेंट के डिजीज़ के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है एग्जांपल एनिमल में। एड्रेनल, एंटीसेरा आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल। वही है, एड्रेनल हमारा ड्रग है एंड एंटीसेरा जो है एक तरह के वैक्सीन है जो कि हमारा प्रोड्यूस होता है एनिमल से। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म क्रोनोफार्माकोलॉजी, ये देख लेते हैं। आंसर तीसरा, क्रोनोफार्माकोलॉजी आप हेडिंग दीजिएगा, क्या होता है ये बता देते हैं आपको। क्रोनोफार्माकोलॉजी इज़ द साइंस इन्वॉल्विंग द को रिलेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट टू द कार्डियक रिदम टू ऑब्टेन थेरेपेटिक इफेक्ट टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट, यही है क्रोनोफार्माकोलॉजी। जो है हमारा ब्रांच है साइंस का, जो कि बताता है हमारे ड्रग के कोरिलेशन में एंड किसके लिए होता है। ड्रग का कोरिलेशन यानी कि जो भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, या ड्रग यानी मेडिसिन, तो किसके लिए ले रहे हैं, कार्डियक रिदम के लिए होगा, जो कि इरेगुलर जब हार्ट बीट होता है तब ये हमारा कार्डियक रिदम ऑकर होता है, और इसी को हम लोग ऑब्टेन करते हैं ताकि हम लोग इसका थेरेपेटिक इफेक्ट मिले एंड एडवर्स इफेक्ट जो भी ऑकर हो रहा है ड्यूरिंग दिस डिजीज ये मिनिमाइज हो सके। ऐसे आप नॉर्मली ओरली समझ लीजिए। जैसे कि क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या है, ये हमारा ब्रांच है साइंस का, जो कि हमारा एज अ यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए। जो भी हमारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं कार्डियक रिदम से, उसको ठीक है उससे ट्रीटमेंट के लिए, एंड जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है जो भी कार्डियक रिदम से सफ़र कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ कर सके एंड अच्छे से अच्छे उसे थेरेपेटिक इफेक्ट दे सके, ताकि हमारा जो भी कार्डियक रिदम है वो हमारा रिड्यूस हो जाए पेशेंट के अंदर। समझ में आए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्रोंकोस्पेसम यूजुअली ऑकर एट नाइट, ठीक है। जो भी हमारे ब्रोंकोडायलेटर जो भी ब्रोंकाइल्स हैं, जो कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देते हैं, जैसे कि हमारे जो वेसोडायलेटर आते हैं जो कि डायलेट कर देते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को, जिसमें एग्जांपल में आप ड्रग लिख सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट के जो डेरिवेटिव होते हैं ये। तो इसमें बोला गया है कि जो ब्रोंकोस्पेसम होते हैं वो हमारे जनरली ऑकर होते हैं नाइट में। समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ ऑर्फेन ड्रग। ऑर्फेन ड्रग होते क्या हैं विथ एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल भी बताना है। तो आप आंसर डालिएगा। ऑर्फेन ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज कॉल्ड ऑर्फेन ड्रग। ठीक, ऑर्फेन ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग या फिर ऐसे मेडिसिन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं रेयर डिजीज़ के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्फेन ड्रग या फिर ऑर्फेन मेडिसिन। समझ में है? ऑर्फेन ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं या फिर ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट जो कि सही करने के लिए, जो भी रेयर डिजीज़ ऑकर हो रही है पेशेंट के अंदर उसके लिए, इसी को बोलेंगे ऑर्फेन ड्रग। एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रिफाब्यूटिन, एम्फोटेरिसिन बी, लिवोथायरोनिन, ये T3 होता है। ठीक है, ये ज़रूर पूछेगा। ऑर्फेन ड्रग ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा है, PYQ में भी देख सकते हैं AQT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन द टर्म ड्रग। ड्रग बार बार बोल रहे थे आपको, तो देख लेते हैं ड्रग होता क्या है। आंसर है 5वें का ड्रग, आप हेडिंग दीजिएगा। क्या होता है, ड्रग इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन मेडिसिन दैट इज यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, ड्रग को हम लोग मेडिसिन भी बोलते हैं। एक तरह का केमिकल क्या होता है, सब्सटेंस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन अ पेशेंट। ऐसे देखिए नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो आप जैसे अब किसी बीमारी, जैसे आपको फीवर है तो फीवर आए तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर सिम्टम्स आपको देखते हैं, उसके बाद मेडिसिन लिखते हैं ना। एग्जांपल में जैसे देख लीजिए पैरासीटामोल है तो रिलीफ पेन के लिए होगा, एंटीबायोटिक जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से ट्रीट करने के लिए होगा। यही बोला गया है कि ड्रग यानी मेडिसिन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए जो भी डिजीज़ ऑकर हो रही है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। और ड्रग कैन बी नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। ड्रग क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लिया जाए। पहला हमारा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए फीवर एंड पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक जो होता है वो किल कर देता है, इनहिबिट करता है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जैसे कि आप फीवर से हैं, जैसे टाइफाइड मलेरिया हुआ तो एंटीबायोटिक डॉक्टर ज़रूर लिखेंगे, जैसे एमॉक्सिसिलिन हो गया या फिर अमीकासिन होगा, आप लोग देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं देखे तो देखिएगा, जो भी डॉक्टर लिखे हैं प्रिस्क्रिप्शन वो एंटीबायोटिक ज़रूर लिखते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, अमीकासिन, सेफ्ट्रिऑक्सन, सिफ्रॉक्सिन, ये सब सारे एंटीबायोटिक है। एग्जाम्पल हम लिखे ना, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब जो थे इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। समझ में
नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस होता क्या है? आंसर 6 सर। फार्माकोविजिलेंस हेडिंग दीजिएगा, देख लेते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड एक्टिविटीज कंसर्न विद डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस जो है हमारा ब्रांच है साइंस का, जो कि हमारा फोकस करता है जो भी ADR हमारे ऑफर हो रहे हैं जो कि ड्रग के, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस का है, ये एक तरह का ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ADR ऑफ दी ड्रग। ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे आप कोई भी मेडिसिन या फिर ड्रग को कंज्यूम किए हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आ रहा है हमारे बॉडी पे, उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं तो किस में आता है? फार्माकोविजिलेंस। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, इट आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर द एडवर्स रिएक्शन। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस जो होते हैं वो हमारे आइडेंटिफाई करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ड्रग के आफ्टर कंज्यूमिंग द पेशेंट, मतलब आफ्टर कंज्यूमिंग द पेशेंट ऑफ ड्रग। वही है कि पेशेंट हमारा कंज्यूम कर लिया है ड्रग का, उसके बाद क्या हमारे उसके अंदर दिख रहे हैं एडवर्स इफेक्ट, वो हम लोग किस में देखते हैं? फार्माकोविजिलेंस में, जिसके वजह से जो पेशेंट का सेफ्टी जो होता है वो अच्छा होगा। जैसे आप पहले से जैसे कोई भी मेडिसिन या फिर ड्रग ले रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं इससे ज़्यादा लेने से क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है। अगर हमको पता रहेगा तो इसका हम लोग पेशेंट भी हमारा सेफ रहेगा, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी अच्छा रहेगा एंड वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि पैरासीटामोल का ADR क्या है, तो ये इसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो कर सकते हैं। यही है, इट इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी। जो फार्माकोविजिलेंस होता है, जब हम लोग स्टडी कर लेते हैं जो भी एडवर्स इफेक्ट होता है ड्रग का, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पेशेंट के सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। इट एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो फार्माकोविजिलेंस होता है ये हमारा इंश्योर करता है कि हमारे जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं हम लोग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ये हमारे सेफ हो एंड इनका इफेक्टिव ट्रीटमेंट आए हमारे बॉडी पे। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 7 है, डिफाइन टर्म एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। आंसर दे दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा पहले। एगोनिस्ट होता क्या है ये बता देते हैं। एन एगोनिस्ट इज़ अ ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट क्या होता है? ये एक तरह का ड्रग होते हैं जहाँ एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये एक तरह का क्या होता है जहाँ पे हमारे ड्रग्स होते हैं हमारे बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ एंड ये प्रोड्यूस करते हैं थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। यही जो होते हैं हमारे एगोनिस्ट कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में देख लिया जाए तो सैलब्यूटामॉल जो होता है हम लोग अस्थमा में देते हैं, और सैलब्यूटामॉल क्या है हमारा? बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, जो कि हम लोग अस्थमा के ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ये हमारा β2 एगोनिस्ट है जो कि हमारा एक्टिवेट करता है बीटा रिसेप्टर के साथ, जो कि हमारे अस्थमा में जो भी एयर मसल्स का जो है एयरवे मसल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिलैक्सेशन करेगा एंड जो भी हमारे बाउंडिंग हो रहे हैं लेयर का उनके में उसको डायलेट करेगा। समझ में? एक बार और बता देते हैं, एगोनिस्ट होता क्या है? एन एगोनिस्ट इज़ अ ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट में क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमारा ड्रग जो होता है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ एंड ये प्रोड्यूस करता है थेरेपेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि सैलब्यूटामॉल ये हमारा बीटा ब्लॉकर का कैटेगरी का ड्रग है। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट करता है बीटा रिसेप्टर का, ठीक है, जो कि हमारे रिलैक्सेशन करेगा स्मूथ मसल को। यानी बीटा ब्लॉकर में जैसे कि सैलब्यूटामॉल जो हम बताएं आपको, ये हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ठीक है, जिसमें एयरवे टाइट वे हो, मतलब एयरवे जो होती है वो लंग्स में वो टाइट हो जाती है, मतलब ब्लॉकेज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जो एयरवे है ना उसमें जो लंग्स है उसमें जो एयरवे की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसी को हम लोग दे के जो कि हमारा है सैलब्यूटामॉल, इसी को दे के हम लोग रिलैक्सेशन करते हैं। पहले हमारा जो रहेगा जो एयरवे मसल्स होती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे एंड जो सैलब्यूटामॉल हम लोग ड्रग देके इसको रिलैक्सेशन में लाते हैं। समझ में है एगोनिस्ट होता क्या है? इसके एग्जांपल नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एन एंटागोनिस्ट इज और अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर
बट डज नॉट एक्टिवेट इट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारा ड्रग तो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं करता है। यानी कि ड्रग हमारा जब बाइंड कर दिया रिसेप्टर के साथ तो रिस्पॉन्स तो देगा, लेकिन इसका थेरेपेटिक इफेक्ट यानी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आएगा। समझ में आया? देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेलोक्सन इज ए ओपियोइड एंटागोनिस्ट दैट ब्लॉक ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है। नेलोक्सन जो होता है हमारा ओपियोइड एंटागोनिस्ट है जो कि हमारा ब्लॉक करता है रिसेप्टर को, लेकिन ये एक्टिवेशन नहीं करता है। समझ में आया? मतलब एंटागोनिस्ट में आप ये याद कर लीजिए कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा ड्रग बाइंड तो करता है रिसेप्टर के साथ, लेकिन इसको एक्टिवेट ही नहीं करेगा। जब एक्टिवेट ही नहीं करेगा तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो नेलोक्सन जो हम बताए हैं, नेलोक्सन जो है हमारा ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है जो कि हमारा ब्लॉक कर देता है। ओपियोइड है तो यानी ओपियोइड रिसेप्टर ही होंगे। समझ में आए? नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन द टर्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपके पेपर में आया है, आप देख सकते हैं पिछले साल के पेपर में, ठीक है। पहला हमारा स्पेयर रिसेप्टर, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टेकीप्लेक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी। ये सब बारी बारी आपको बता देते हैं क्या होता है। पहला हमारा है स्पेयर रिसेप्टर। होता क्या है? स्पेयर रिसेप्टर आर द रिसेप्टर दैट एग्जिस्ट इन एक्सिस दोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, ठीक है। स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर जो कि हमारा प्रोड्यूस करे अच्छा रिस्पॉन्स, यानी जब हमारा ड्रग जब बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो इसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है यानी थेरेपेटिक इफेक्ट है बॉडी पे वो मैक्सिमम रहे, एंड इस रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे स्पेयर रिसेप्टर। समझ में आए? ऐसे ओरली समझिए। स्पेयर रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर विच आर बाइंड्स टू द ड्रग and which are bind to the drug to produce a maximum biological response or therapeutic response to the body is known as spare receptor। समझ में आया क्या होता है स्पेयर रिसेप्टर? ऐसे रिसेप्टर जो कि हमारे बाइंड करते हैं ड्रग के साथ, जो कि एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करें हमारे मैक्सिमम थेरेपेटिक रिस्पॉन्स या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। इन्हीं रिसेप्टर को हम लोग स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडिक्शन। क्या होता है ये बता देते हैं आपको। एडिक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव क्रोनिक यूज ऑफ सब्सटेंस दैट कॉज यूजर टू कंटिन्यू टू यूज इट डिस्पाइट सीरियस हेल्थ एंड सोशल हेल्थ प्रॉब्लम। इसको रहने दीजिए। एडिक्शन जैसे कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप रेगुलर पीरियड टाइम में ले रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, ठीक है, जो कि पेन रिलीफ के लिए हो, ठीक है। एक दिन लिए आप, ठीक है, सही हो गया, फिर 1-2 दिन बाद लिए। तो एडिक्शन में यही होता है कि एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि पर्सन जो होता है हमारा वो एडिक्ट हो जाता है किसी एक ड्रग पे, एंड एज अ रिजल्ट जो कि लॉन्ग टर्म जान के जैसे आप लॉन्ग टर्म से ऐसे आप एग्जांपल में समझ लीजिए कोई मेडिसिन आप लिए हैं जो कि ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से, इसीलिए इसको क्रॉनिक बोला गया है। एडिक्शन यानी कि जो हमारा ड्रग है बॉडी पे हमारा एडिक्ट हो जा रहा है, यानी ड्रग भी हमारा डिपेंडेंट हो जा रहा है, या फिर जो पर्सन है वो एडिक्ट हो जा रहा है ड्रग पे, जो कि एज अ लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा है। तो यानी जो कि उसका यानी जो पर्सन हमारा एडिक्टेड है ड्रग के प्रति, उसका हेल्थ जो होता है हमारा बिगड़ेगा। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। टॉलरेंस होता क्या है? It refers to the requirement of higher dose of drug compared to the therapeutic dose in order to get optimum response, ठीक है। टॉलरेंस होता क्या है? जब हम लोग टॉलरेंस क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हाई डोज की रिक्वायरमेंट होता है अचीव करने के लिए थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी टॉलरेंस क्या है? ये एक तरह का कंडीशन है या फिर एक तरह का प्रोसेस है जो कि हमको थेरेपेटिक रिस्पॉन्स लाने के लिए ड्रग का बॉडी पे हाई डोज की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में? जैसे कि सेट्रिजिन है जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है। इसको तो हम लोग लो डोज में ही देंगे, लेकिन अगर जैसे कि फीवर की बात करें तो आप पैरासीटामोल दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उस अगर बॉडी वेट के अनुसार ही देंगे ना। अगर बॉडी वेट जैसे कि 40 किलो है तो उसको डोज थोड़ा कम देंगे,
अब जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, जैसे 70 से 80 के बीच में है या फिर 80 से 90 के बीच में, 70 से 90 के बीच में आप मान लीजिए, जैसे 70 के 90 के बीच में जिसका है बॉडी वेट, तो आप उसको 400 mg वाला, 450 mg तो वाला तो देंगे नहीं, अरे 500 mg वाला तो आप तो देंगे नहीं, उसको तो हाई डोज चाहिए, तभी ना उसको थेरेपेटिक इफेक्ट मिल पाएगा उस पेशेंट को। समझ में? टॉलरेंस में यही है, ये एक तरह का कंडीशन या फिर प्रोसेस होता है जो कि हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट जो ड्रग के अनुसार बॉडी पे आने के लिए उसको ज़्यादा मैक्सिमम डोज की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में? 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एक्यूट, दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है हमारा डेवलप हो जाता है बहुत जल्दी, एंड जो क्रॉनिक होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे एक्यूट में एग्जांपल ले रहे, जैसे जो भी हमारे सर्दी जुकाम हो रहे हैं, ये सब जो ड्रग है उसमें लो डोज की रिक्वायरमेंट होगी, थेरेपेटिक इफेक्ट तुरंत मिल जाएगा आपको। लेकिन क्रॉनिक है, जैसे कि कैंसर हो गए, डायबिटीज़ हो गए, ये सब में डोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, जो कि लॉन्ग टर्म एज चलता रहता है उसका ट्रीटमेंट। समझ में? टॉलरेंस होता क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रग डिपेंडेंस। Drug dependence means your body has become so used having that drug regularly that you need that the particular drug to function normally and it will stop, you will feel normal। वही है ड्रग डिपेंडेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी पर्सन हमारे सफ़र कर रहा है बीमारी से या फिर डिजीज़ से, ठीक है, एंड उसी पे रेगुलर पीरियड पे ड्रग ले रहा है, तो जो बॉडी है ड्रग के तरफ वो उसकी बॉडी हमारी डिपेंड हो जाएगी। अगर वही ड्रग नहीं कंज्यूम करेगा तो जो उसकी हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ड्रग डिपेंडेंस होता क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेकीप्लेक्सिस। ये 2 मार्क्स में आया है, आप देख सकते हैं पिछले साल के पेपर में। होता क्या है ये बता देते हैं। टेकीप्लेक्सिस इज ए सडन डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग और मेडिकेशन। ये एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें तुरंत जो भी इफ़ेक्टिवनेस होती है हमारे ड्रग की या फिर मेडिसिन की, वो डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे कोई पर्सन है, मेडिसिन लिया एंड उसका जो इफ़ेक्टिव आना चाहिए वो नहीं आता है, वो डिक्रीज़ होने लगता है, तो यही हमारा कंडीशन जो होता है वो टेकीप्लेक्सिस कहलाएगा। द ड्रग डज नॉट वर्क प्रॉपरली, एंड ऐसे ड्रग जो होते हैं हमारे अच्छे से वर्क नहीं करते हैं एंड अच्छा थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देते हैं बॉडी के तरफ, एंड इट रिड्यूस द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अच्छा इफेक्ट नहीं देंगे तो जो थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए ड्रग का बॉडी पे वो रिड्यूस हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा कहलाता है टेकीप्लेक्सिस। एक बार और बता देते हैं आपको टेकीप्लेक्सिस होता क्या है। टेकीप्लेक्सिस इज ए सडन डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग और मेडिकेशन। ये एक तरह का कंडीशन होता है जो कि सडनली हमारा जो थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए हमारा ड्रग का बॉडी पे वो डिक्रीज़ होता है, एंड हमारा जो ड्रग है जो कि हम लोग ले रहे हैं टेकीप्लेक्सिस के अंदर वो वर्क अच्छा से नहीं करेगा, जो कि रिज़ल्ट एज अल्टीमेटली हमारा रिड्यूस कर देता है जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए ड्रग का उसको। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियोसिंक्रेसी क्या है। आइडियोसिंक्रेसी रेफर्स टू अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेट ऑकर इन इंडिविजुअल। ये आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, ये एक तरह का कंडीशन होता है जिसको हम लोग जिसका जो इसमें जो एडीआर होता है हमारा हमको पता नहीं रहता है मेडिसिन का, या फिर एक ऐसे सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए आइडियोसिंक्रेसी इज़ द कंडीशन इन विच देयर इज़ नो नोन ऑफ एडीआर ऑफ द ड्रग। समझ में? मतलब ये है, ये एक तरह का कंडीशन होता है जिसमें जो भी ड्रग का एडीआर होता है वो पेशेंट को नहीं पता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्या है एलर्जी। होता क्या है ये बता देते हैं। एलर्जी इज ए इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन टू हार्मलेस सब्सटेंस ट्रिगर सिम्टम लाइक स्नीजिंग इचिंग। ठीक है, एलर्जी क्या है, जैसे आप मेडिसिन लिए हैं तो बहुत सारे देखते हैं पेशेंट को एलर्जी, जैसे इचिंग हो गई, खुजली उजली, ये सब स्नीजिंग, ये सब खांसने सीखने का ये सब सिम्टम दिखता है ना, तो कैसा कंडीशन है, जब ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है हमारे ड्रग का बॉडी में तब एलर्जी के सिम्टम शो होते हैं। इसके वजह से हमारे जो स्नीजिंग होता है, इचिंग होगा, रेडनेस दिख जाएगी स्किन पे, हाथों पैरों में आपको दिखेगी, यही जो सिम्टम्स हमारे शो करेंगे एलर्जी शो करेंगे। समझ में? लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9 जो कि 2 मार्क्स का था। व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम इंड्यूसर, एग्जाम्पल के साथ बताना है। आंसर 9 का एंजाइम इनहिबिशन होता है क्या है आपको बता देते हैं।
एंजाइम इनहिबिशन रेफर्स टू डिक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी कॉज बाय सब्सटेंस कॉल्ड इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिशन यानी एंजाइम को इनहिबिट करना। ये एक तरह के ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनको रिड्यूस कर देते हैं। एंजाइम आपको पता है एक तरह का कैटलिस्ट होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को, लेकिन हमारा ये क्या उसमें है, केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन अगर बात करें एंजाइम में, और एंजाइम की बात करें अगर बायोलॉजिकल में देखा जाए तो ये हमारे जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉडी में उसको अगर रिड्यूस करता है या फिर डिक्रीज़ करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे एंजाइम इनहिबिशन या फिर एंजाइम इनहिबिटर। समझ में? एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीटोकोनाजोल इनहिबिट CYP3A4। कीटाकोनाजोल जो होता है हमारा एंटी फंगल ड्रग है जो कि इनहिबिट कर देता है हमारे साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम है ये। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। कीटाकोनाजोल जो है हमारा एंटी फंगल ड्रग होता है जो कि हमारा इनहिबिट कर देता है एंजाइम को। कौन एंजाइम है? CYP3A4, साइटोक्रोम 3A4 इसका नाम है। समझ में आया एंजाइम इनहिबिशन होता क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। एंजाइम इंडक्शन क्या होता है? एंजाइम इंडक्शन रेफर्स टू इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम इंडक्शन क्या है? एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉडी के अंदर उसको इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, यही हमारा एंजाइम इंडक्शन कराता है। यूजुअली ड्यू टू द ड्रग दैट इनहांस द एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम। यही है कि अल्टीमेटली जो हमारे इनहांस कर देते हैं जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ड्रग का उसको, तो ये क्या कहलाएगा? एंजाइम इंडक्शन। और जो रिड्यूस कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को क्या कहलाएगा? एंजाइम इनहिबिशन। और जो इंक्रीज़ कर देगा एंजाइम एक्टिविटी को वो क्या कहलाएगा? एंजाइम इंडक्शन। समझ में? एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। रिफेम्पिसिन ये हमारा एंटीबायोटिक है जो कि हमारा इंड्यूस करता है साइटोक्रोम P3A4 को। समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ यूनिट 1 का। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।